अभी इसी समय अगर तुम किसी रूम में एंटर करो या फिर किसी नए इंसान से मिलो तो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही सामने वाला ये डिसाइड कर लेगा कि तुम कॉन्फिडेंट हो या नर्वस, तुम्हें सीरियसली लेना चाहिए या फिर इग्नोर कर देना चाहिए। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? तुम्हारे बिना बोले ही लोग तुम्हारी पर्सनैलिटी डिफाइन कर लेते हैं। पर कैसे? क्या लोग माइंड रीड करते हैं? नहीं, तुम्हारा ब्रेन हर सेकेंड हजारों सिग्नल भेज रहा होता है और सामने वाले का ब्रेन उन सारे सिग्नल को बिना सोचे डिकोड करता रहता है। इसी वजह से कई बार टैलेंटेड लोग भी फर्स्ट इंप्रेशन में हार जाते हैं और एवरेज लोग जीत जाते हैं। जरा सोच के देखो, दो कैंडिडेट इंटरव्यू देने आते हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों सेम आंसर देते हैं, लेकिन सिलेक्ट सिर्फ एक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही इंटरव्यूअर का ब्रेन उनके बारे में एक हिडन ओपिनियन बना चुका होता है। साइकोलॉजी में इसे थिंक स्लाइसिंग कहा जाता है। मतलब इंसान का ब्रेन बहुत कम इंफॉर्मेशन देखकर भी कुछ ही सेकंड में कंक्लूजन बना लेता है। और सबसे डेंजरियस बात पता है क्या है? एक बार जो पहला इंप्रेशन बन गया उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर तुम जानना चाहते हो कि लोग पहले 5 सेकंड के अंदर ही तुम्हें कैसे जज करते हैं, तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि उनका ब्रेन सबसे पहले नोटिस क्या करता है। और शायद जवाब तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि लोग पहले हमारे कपड़े देखते हैं, हमारा फेस देखते हैं, लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी अलग है। साइकोलॉजी कहती है पहले कुछ ही सेकंड में ब्रेन अलग अलग चीजों को नहीं देखता, बल्कि उन सबको जोड़कर एक ही सवाल ढूंढता है, क्या ये इंसान मेरे लिए सेफ है या नहीं। ये प्रोसेस इतना तेजी से होता है कि सामने वाले को खुद पता नहीं चलता है कि उसने तुम्हें जज कर दिया है। और इसी वजह से कई बार बिना कुछ किए भी कुछ लोग पहली मीटिंग में ही रिस्पेक्ट कमा लेते हैं और कुछ लोग बेवजह इग्नोर कर दिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ब्रेन ये डिसीजन किस बेसिक पर लेता है? तो इसका जवाब है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। देखो, बॉडी लैंग्वेज का मतलब सिर्फ हाथ पैर हिलाना या फिर सीधा चलना नहीं होता। बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी हर छोटी छोटी हैबिट का पैटर्न होता है। तुम कैसे चलते हो, तुम कैसे खड़े होते हो, कितनी बार अपने बाल या कपड़े ठीक करते हो, बात करते समय कितने स्टेबल रहते हो, ये सब मिलकर एक साइलेंट मैसेज क्रिएट करता है। और सामने वाले का ब्रेन इन सब चीजों को अलग अलग जज नहीं करता, वो इन्हें जोड़कर सिर्फ एक बात समझने की कोशिश करता है, क्या इस इंसान को खुद के ऊपर कंट्रोल है। और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जिस इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल होता हुआ दिखाई देता है, ब्रेन उसी को कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी मान लेता है। मतलब लोग तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को जज नहीं करते, वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से तुम्हारी पर्सनैलिटी इमेजिन करते हैं। इसीलिए कभी कभी सिर्फ चलने का तरीका बोलने से पहले ही तुम्हारी वैल्यू डिसाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो तुम पहले उसका ट्रेलर देखते हो, सिर्फ 2-3 मिनट का ट्रेलर, और उसी बेसिक पे तुम ये डिसाइड करते हो कि ये मूवी देखनी है या स्किप कर देनी है। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी पर्सनैलिटी का ट्रेलर होती है। और लोग तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी जानने का वेट नहीं करते हैं, वो पहले ट्रेलर देखते हैं और फिर डिसाइड कर लेते हैं कि इस इंसान में इंटरेस्ट लेना है या स्किप कर देना है। अगर तुम यहाँ पर थोड़ा गहराई में जाओगे तो तुम्हें एक चीज समझ आएगा कि प्रॉब्लम ओपिनियन बना लेना नहीं है, असली प्रॉब्लम तो ओपिनियन बना लेने के बाद शुरू होता है। क्योंकि एक बार किसी ने तुम्हारे बारे में ओपिनियन बना लिया तो उसके बाद तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर एक्शन, तुम्हारा हर डिसीजन उसी ओपिनियन से कंपेयर करना शुरू कर देता है। जरा सोच के देखो, अगर किसी ने पहले ही मान लिया ये बंदा कॉन्फिडेंट है तो तुम्हारी एक छोटी सी गलती उसके लिए सिर्फ एक गलती होगी। लेकिन अगर उसने पहले ही सोच ये बंदा नर्वस लगता है तो तुम्हारी वही गलती उसके लिए तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी का प्रूफ बन जाएगी। यही वजह है कि कई बार हम सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, जबकि सच ये होता है गलती तुम्हारी नहीं होती, तुम्हारे बारे में बना हुआ पहला ओपिनियन होता है। और सबसे डेंजरियस बात पता है क्या है? उसके बाद तुम जितनी भी अच्छी चीजें करते हो लोग तुम्हें नोटिस कम करते हैं, लेकिन अगर तुम एक भी गलती कर दो तो वही गलती सबसे पहले दिखाई देती है। जैसे एक सफेद कागज पर अगर एक छोटा सा काला डॉट बना दो तो ज्यादातर लोगों को पूरा सफेद कागज नहीं दिखेगा, सिर्फ काला डॉट दिखाई देगा। बिल्कुल वैसे ही एक बार किसी ने तुम्हारे बारे में ओपिनियन बना लिया तो उसका ब्रेन तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी देखना बंद कर देता है और सिर्फ वही चीज नोटिस करता है जो उस ओपिनियन को सही प्रूव करे। इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन पहले 5 सेकंड का डिसीजन नहीं होता, वो अगले हर इंटरेक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करता है। अब सवाल ये है, अगर फर्स्ट इंप्रेशन इतना इम्पोर्टेंट है तो उसे अपने फेवर में कैसे करें?
ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जब भी वो किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उनका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, मुझे इसे इम्प्रेस करना है। इसीलिए वो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, हर बात में अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं या बार बार ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। और साइकोलॉजी कहती है जब तुम इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा पूरा अटेंशन सामने वाले की अप्रूवल पर चला जाता है, और जिस पल तुम अप्रूवल ढूंढने लगते हो उसी पल तुम्हारा नेचुरल कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। जरा सोच के देखो, तुम पहली बार किसी नए इंसान से मिलते हो, पहला इंसान लगातार सिर्फ अपने बारे में बात करता है, अपनी सक्सेस, अपनी स्किल्स, अपने लाइफ के बारे में बताता है, जैसे उसे सिर्फ एक ही चीज प्रूव करनी हो, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। और दूसरा इंसान शांत है, ध्यान से सुनता है, बीच बीच में जेन्युइन सवाल पूछता है, और सबसे जरूरी वो तुम्हें ये फील करवाता है कि तुम्हारी बात भी इम्पोर्टेंट है। अब सच बताओ, मीटिंग खत्म होने के बाद तुम दोबारा किस इंसान से मिलना पसंद करोगे? ऑब्वियसली दूसरे इंसान से। क्यों? क्योंकि इंसान उन लोगों को पसंद नहीं करता जो सिर्फ अपने बारे में बोलते हैं, वो उन लोगों को याद रखता है जिनके सामने उसे अपनी खुद की वैल्यू महसूस होती है। इसीलिए अगली बार जब भी किसी नए इंसान से मिलो तो ये मत सोचना कि मैं इसे इम्प्रेस कैसे करूं, बल्कि ये सोचना मैं इस इंसान को अपने साथ कंफर्टेबल कैसे फील कराऊं। क्योंकि इम्प्रेस करने से अटेंशन जीत सकते हो, लेकिन कंफर्टेबल फील करवाने से तुम सामने वाले की ट्रस्ट जीत लेते हो। याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब परफेक्ट दिखना नहीं होता। फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब सामने वाले के ब्रेन को एक मैसेज देना होता है कि तुम मेरे साथ सेफ हो और मुझ पर तुम भरोसा कर सकते हो। जिस दिन तुम बिना कुछ प्रूफ किए ये फीलिंग क्रिएट करना सीख जाओगे, उस दिन लोग सिर्फ तुम्हें नोटिस नहीं करेंगे, वो तुम्हें याद भी रखेंगे। क्योंकि लोग ये याद नहीं रखते हैं कि तुमने पहली मुलाकात में क्या कहा था, बल्कि वो ये याद रखते हैं कि तुम्हारे साथ मिलकर उसे कैसा महसूस हुआ था। और शायद आज की वीडियो देखने के बाद तुम लोगों को सिर्फ देखोगे नहीं, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हर इंसान बिना एक भी वर्ड बोले अपने बारे में कुछ न कुछ बता रहा होता है। और शायद अब तुम ये भी समझ गए हो कि लाइफ में हर अपॉर्चुनिटी, हर इंटरव्यू, हर फ्रेंडशिप और कभी कभी हर रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए शुरू होता है क्योंकि किसी ने पहले 5 सेकंड में तुम्हें एक चांस देने का फैसला किया। इसीलिए इन 5 सेकंड को कभी हल्का मत समझना, क्योंकि कई बार लोग तुम्हें पहले देखते हैं, फिर सुनते हैं और उसके बाद ही तुम पर यकीन करते हैं। और अगर तुम ह्यूमन साइकोलॉजी को इसी तरह डीपली समझना चाहते हो तो हमारे इस छोटी सी फैमिली में जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ नॉलेज नहीं देते हैं, बल्कि हम तुम्हें दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाते हैं।